ने मोदी को चारों शाने चित कर दिया। भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद। भारतीय अशिया पर आयद अमरीकी टैरिफ अब 50% हो गया। व्हाइट हाउस का कहना है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जानिब से रूस से तेल खरीदारी जारी रखने पर मजीद टैरिफ आयद किया। भारत बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर रूसी तेल दरामद कर रहा है। भारत पर इजाफी ड्यूटी आयद करना जरूरी और मुनासिब है। ट्रंप ने मजीद टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। नया इजाफी टैरिफ 27 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। भारत रूस का सबसे बड़ा तवानाई खरीदार है जो आलमी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी है। ट्रंप के ऐलान के साथ ही भारतीय स्टॉक मार्केट्स बैठ गई शदीद मंदी का शिकार। भारतीय सरमायाकारों के अरबों डूब गए। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मोदी पर तनकीद। कहा मोदी ट्रंप को जवाब देने की पोजीशन में नहीं। अमेरिका में अड्डानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। ट्रंप मोदी अड्डानी और रूसी तेल के माली मामलात बेनकाब कर सकते हैं। अमेरिका के साथ भारत के 5 मुज़ाकराती दौर हुए। 5 बार मुज़ाकरात के बावजूद भारत मुआहिदा करने में नाकाम रहा। खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने जापान, यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के साथ बेहतर मुआहिदे किए। सियासी गलत फहमियों और कड़वाहट ने अमेरिका और भारत का तिजारती मुआहिदा तोड़ दिया। तिजारती मुआहिदे की नाकामी के बाद 190 अरब डॉलर्स की 2 तरफा तिजारत खतरे में पड़ गई। भारतीय इंतजामिया को अमेरिका के साथ 15% टैरिफ पर मुआहिदे की उम्मीद थी, मगर ऐसा ना हो सका। उधर भारतीय मीडिया का नए टैरिफ पर वावेला। ट्रंप के खिलाफ जहर उगलना ना छोड़ा। आईजी साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। उसमें ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देख लिया क्या फर्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मजा क्या होता है। कल पुलिस इंतजार करती रह गई, कोई एहतजाज के लिए नहीं आया। गालम गलोच, गिरेबान पकड़ो वाली सियासत हमारी कारकर्दगी से दफन हो गई। फितना फैलाने वाले क्या जाने खिदमत का मजा क्या होता है। पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों पर नहीं, कारकर्दगी पर लिखा जाएगा। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर पीटीआई पर वार। कहा अवाम अब एहतजाज और धरनों से उकता चुके। अवाम ने फसादियों के हकीकी चेहरे पहचान लिए। अस्करी और सियासी क़यादत अहल लोगों पर मुश्तमिल है। सफारती महाज पर कामयाबी मिल रही है। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। अपनी छत अपना घर मंसूबे की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। 45,000 ज़ेर तामीर और 9,000 घरों की तामीर मुकम्मल हो चुकी। 7 माह में 64,000 अफराद को कर्जे दिए जा चुके। ये कर्जे बगैर सूद फराहम किए गए। 19 अजला से अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबा शुरू कर रहे हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं उन्हें प्लॉट देंगे। पहले मरहले में मुफ्त 2000 प्लॉट दिए जाएंगे। लाहौर में पहली अर्बन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन सुपर एटोनमस रैपिड ट्रांजिट चलेगी। मरियम नवाज ने SRT में अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट किया। मरियम नवाज का पंजाब के लिए 1100 इलेक्ट्रिक बसें लाने का भी ऐलान। इलेक्ट्रिक बसों का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। तहरीक इंसाफ का पीटीआई अराकीन की नाअहली का नोटिफिकेशन चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है अपोजिशन लीडर उमर अयूब ही रहेंगे, ये सीट इनकी है। उमर अयूब बोले कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया गया। बोगस केसेस में 10-10 साल कैद की सजा हुई। कैद तो नवाज शरीफ को होनी चाहिए जिन्होंने गाड़ियां चोरी की। जरताज गुल बोली के बगैर जुर्म में जो सजा मिली मुल्क की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। 17 सीटों वाली जमात को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया। पेशावर हाई कोर्ट से शिबली फराज और जरताज गुल को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मिल गई। नाअहली के खिलाफ पीटीआई अरकान असम्बली की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक की कोशिश। पुलिस ने मुजाहिरीन को पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट पर रोक लिया। पुलिस हुकाम ने कहा दफ़ा 144 नाफिस है। मेंबरान असम्बली को सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। अगर आगे गए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की वार्निंग के बाद अरकान पार्लियामेंट के गेट से वापस आ गए।
इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई ना करे। इलेक्शन कमीशन और फरीकैन को नोटिस समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। अवामी जम गफीर जिस अंदाज से निकली है, पाकिस्तान के 170 ज़िलों में से कोई एक ज़िला भी ऐसा नहीं था जिसमें अवाम ना निकली हो। ये अवाम सारी इस बात के लिए निकली है कि खान का जेल में होना नाहक है, जुल्म और ज़्यादती हैं, कानून की खिलाफ वर्जी है। कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा, इससे बेहतर हो सकता है और आइंदा होगा। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन इसमें जाहिर है मज़ीद बेहतरी आएगी। आप देखेंगे अगले दिनों में। ये कोई आखिरी एहतजाज तो नहीं था ना, हम कोई इसको डी डे नहीं कह रहे थे। ये एक अमल है जो जारी रहे। कई जगहों पे लोग अपनी मदद आप से और एक हिम्मत करके, और ख़ास तौर से पंजाब में जहाँ पे कितना जुल्म होता है लोगों के ऊपर, वहाँ पे निकले। कराची का बताया कि कितनी तादाद में लोग वहाँ पे निकले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज़ का एहतजाज कामयाब करार दे दिया। कहा, पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, लोग सड़कों पर थे, शहरियों ने बानी की सज़ा के खिलाफ मुजाहरे किए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा, कल की हिकमत अमली कामयाब रही, आगे मजीद बेहतरी आएगी। अगर MNAs एहतजाज में शामिल ना होने की कोई माकूल वजह ना बता सके तो जवाब देना पड़ेगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, कल कराची, लाहौर और पेशावर में लोग निकले। अरकान असम्बली कल नहीं आए तो कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। तर्जुमान पाक फौज ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फील्ड मार्शल की सदर पाकिस्तान बनने की बातें झूठ और बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद इस हवाले से किए जाने वाले सियासी तजियों को भी मुस्तरद करते हैं। भारत के दहशतगर्दाना हमलों का फौजी कार्रवाई के साथ जवाब देने का ऐलान। जरीदे ने सवाल किया, पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा? DG ISPR ने कहा, हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को यह समझने की जरूरत है वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। गरजते बादल इस्लामाबाद पर टूट पड़े, विफाकी दारुल हुकूमत को ले डूबे। मारगला पहाड़ियों से आने वाला पानी अपने साथ सैलाब ले आया। बरसाती नाले बिखरे तो मुख्तलिफ इलाके कई फीट पानी में डूब गए। चट्ठा बख्तावर सबसे ज्यादा मुतासिर, पानी घरों में दाखिल, सामान तबाह हो गया, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बह गईं। बाराकहू, समा और चकशेजाद में पानी घरों में दाखिल। मुतासरा इलाकों में पानी निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। रवात में नाला लंग से खातून की लाश मिली। मानसून का छठा स्पेल कल तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के रहायशी इलाके ज़ेर आब आने का नोटिस। मुतल्लिका हुकाम को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज और निकासी आब की हिदायत। नदी नालों के तरफ हिफाजती इकदाम करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद के रहायशी इलाके ज़ेर आब आने का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने कहा, मारगला पहाड़ियों के साथ और दरिया सवा में आबी गुजरगाह में सोसाइटियां बन रही हैं, इसी वजह से इस्लामाबाद के कई इलाके ज़ेर आब आए। वज़ीर ममलिकत मौसमियाती तब्दीली शुज़रा मनसब ने कहा, हुकूमत सैलाबी पानी को महफूज बनाकर इस्तेमाल करने पर काम कर रही है। बारिश का पानी जखीरा करके उसे कारामद बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ब्यूरोक्रेसी पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने और दोहरी शहरियत लेने की कोशिश का इल्ज़ाम। कहा, वतन अजीज़ की आधी से ज़ायद ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है, शहरियत लेने की तैयारी कर रही है, मगर मच अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा कुचा खाते हैं। गैर मुल्की शहरियत इसलिए नहीं लेते क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। बुजदार का करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सलामी वसूल कर चुका।
तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अदालत में पेशी। वकील की दरखास्त पर बानी की बहन उस्मा खान को अदालत आने की इजाजत मिली। नैब के गवाह पर आज भी जिरह ना हो सकी। पीटीआई के वकील ने जिरह के लिए अदालत से मजीद वक्त मांग लिया। समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ट्रायल हाई कोर्ट के अहकामात के मुनाफी चल रहा है। अगर ये ओपन नहीं होगा तो हम अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है, केपी में दहशतगर्दी के खिलाफ सबने मिलकर जद्दोजहद करनी है। अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। इंतशार फैलाने वालों को अपने अंदर से निकालना होगा। जब तक खुद अपने मामला ठीक नहीं करेंगे, कोई हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। केपी के कबायली अजला में अमन अमान से मुतालिक मुशावरत। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की ज़ेर सदारत जरगा, चीफ सेक्रेटरी IG केपी, कबायली अमायतीन और आला हुकाम की शिरकत। एपेक्स कमेटी के अहकामात की रोशनी में जरगे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान मुसलसल चौथे रोज नई रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद। इंडेक्स में 2051 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,45,088 पर बंद हुआ। वजीर आजम का 100 इंडेक्स 1,45,000 पॉइंट्स की हद उबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी, सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। FBR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी और कारोबारी बरादरी को सहूलत मिली। पाकिस्तान की मुआशी समत बेहतर और मैशत तरक्की की जानिब गामजन है। गजा की सूरत हाल पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका मंजूर। करारदाद शाज़िया मरी ने पेश की। इजरायली जारियत की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती किया गया। इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। गजा के अवाम तक इंसानी इमदाद की तरसील रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी से फौरी और मुनासिब इक़दामात का मुतालबा। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद भी मंजूर। ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। पूरे गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुतालिक सवाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, हमारी तवज्जो फ़लस्तीनियों को गजा पहुंचाने पर है, बाकी मामले पर कुछ नहीं कह सकता। गजा पर इसराइल की बदतरीन बमबारी जारी। मजीद 140 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़र 90 फ़लस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से मजीद 5 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइली हुक्काम की बर्बरियत। इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह, सड़कों की तरफ मोड़ दिया गया। इमदादी ट्रक उलटने से 20 फ़लस्तीनी शहीद। रेड क्रॉस का कहना है कि गजा में जिंदगियां बचाने का मौका तेजी से खत्म हो रहा है। नायब सदर यूरोपीय कमीशन ने गजा पर कब्जे के इरादे को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची रूस पर नई पाबंदी आयद करने की आखिरी तारीख से पहले मॉस्को पहुंच गए। स्टीव विटकॉफ की मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। 3 घंटे तवील मुलाकात के बाद रूसी हुकाम का सोशल मीडिया पर बातचीत की फतह होगी का पैगाम। मुलाकात की मजीद तफसीलात बताने से गुरेज। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल भी मॉस्को पहुंच गए। एलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने मोदी हुकूमत के सेंसरशिप इख्तियारात को चैलेंज कर दिया। उन सेंसरशिप इख्तियारात को चैलेंज किया गया जिनके तहत भारतीय पुलिस और सरकारी एहलकार जब चाहें एक्स से मवाद हटाने का हुक्म दे सकते हैं। एक्स का मौकिफ है, इक़दामात आज़ादी इज़हार राय को दबाने के मुतरादिफ हैं। सदर आसिफ ज़रदारी से ओमानी सफ़ीर फ़हद सलमान की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने कहा, दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुक़ात को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और तुर्की की बहरी अफवाज की स्पेशल फोर्सेस के माबैन पहली 2 तरफ़ा मश्क का कराची में इनेकाद। ISPR के मुताबिक मश्क में समंदर और खुश्की में मुख्तलिफ ऑपरेशन के मुजाहरे और शहरी इलाकों में फौजी कार्रवाइयाँ शामिल। मुख्तलिफ हथियारों की फायरिंग और जंगी मंजरनामों पर मुश्तमिल ऑपरेशन के मुजाहरे किए गए।
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, ट्रैफिक, सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए टास्क सौंपे गए। KMC, वाटर बोर्ड और ट्रैफिक हुकाम को मौसर इकदाम का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान को बासर और जदीद बहरी ताकत बनाना हमारा हदफ है। पेशावर में वर्सिक रोड पर फायरिंग, पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 अफराद जाँ बहक। शहीद इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा कर दी गई। वाक़े की तहकीकात जारी। करक में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का फोर्सेस की गाड़ी पर हमला, 3 एहलकारों समेत 4 शहीद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के हमले की मसम्मत, शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत। कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में मुल्ज़मान की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत। 2 रुकनी बेंच की अपीलों को 3 रुकनी बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की हिदायत। मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर कानून की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, क्रिमिनल लॉ में जिन तरामीम पर एतराज़ है आए बैठ कर बात करें, 9 मई मुकदमात का ये फोरम नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत से रुजू करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन दफ्तर में बैठ कर किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के दरवाजे पार्लियामान के अरकान पर बंद कर दिए गए। कौमी असम्बली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद मंजूर। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालिबा। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब में क्रैकडाउन, 34 फटे सील, 16 मिसमार, 45 FIR और 38 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 216 ज़ेर तामीर मकामात, 2,24,000 गाड़ियों की सर्टिफिकेशन मुकम्मल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इक़दामात वज़ीर आला के स्मार्ट ग्रीन विजन का हिस्सा है। बहुत जल्द PIA परवाज से मैनचेस्टर जाऊंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर PIA की मद्दाह बन गई। जन मैरियत ने PIA के जरिए कराची से इस्लामाबाद सफर की वीडियो जारी कर दी। गवर्नर सिंध कामरान चसौरी की क़यादत में शजरकारी मुहिम, दोस्त ममालिक के कौंसल जनरल्स की शिरकत। गवर्नर सिंध ने मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स के साथ मिलकर पौधे लगाए। सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट GM सिकंदर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा लाहौर में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GM सिकंदर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सदर PTI परवेज़ इलाही की GM सिकंदर की रिहाइश का आमद, अहले खाना से ताज़ियत। परवेज़ इलाही ने कहा, GM सिकंदर जैसे काबिल अफसरान ब्यूरोक्रेसी का फ़ख्र थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची सर्कुलर रेलवे की हर सूरत तकमील के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत के CR को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। मंसूबे में हाल रुकावटों के हल के लिए वफाक से ताउन की उम्मीद है। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर पर कब्जे का मंसूबा भी नाकाम। कश्मीरी अवाम ने तवील खामोशी तोड़ दी। भारतीय बयानिया बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में पहली बार अवामी सतह पर 5 अगस्त के इक़दामात की खुली मुखालिफत। श्रीनगर, शोपियां और दीगर इलाकों में अवाम सड़कों पर निकल आए। श्रीनगर में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद अवामी रद्देबल काबू से बाहर। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की भी एहतजाज में शिरकत। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमरीकी एटमी हमले को 80 साल गुजर गए। हिरोशिमा में यादगारी तकरीब। 6 अगस्त 1945 को दूसरी आलमी जंग के दौरान हिरोशिमा पर एटम बम फेंका गया। 1,40,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए।
इंडिया की इंटरनेशनल परवाज में लाल बेग भी सफर करने लगे। दौरान परवाज लाल बेग निकले तो मुसाफिर चीखने लगे। कैबिन क्रू ने फौरी सीट्स बदल दी। फ्रांस के जंगलात में लगी आग बेकाबू, एक शख्स हलाक, मुतादिद मकानात राख। इलाके की मुख्तलिफ सड़कें बंद कर दी गईं। ट्रक ड्राइवर की लापरवाही बड़े हादसे में बदल गई। रूस में ड्राइवर की ट्रेन की पटरियों से गुजरने की कोशिश, ट्रेन से टकराकर पूरा ट्रक तबाह हो गया। अमरीकी रियासत हवाई का आतिशफशा गुस्से में लाल पीला, आसमान पर स्याह राख का राज। शहरियों को मुतासर इलाके से दूर कर दिया गया। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शाई होप कप्तान होंगे। कौमी वनडे स्क्वाड की ट्रिनिडाड में ट्रेनिंग, बॉलर्स और बैटर्स की 3 घंटे प्रैक्टिस। पहला वनडे 8 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान और आयरलैंड की विमेन टीमें पहले T20 में आमने सामने। डबलिन में मैच जारी। आयरिश टीम की बैटिंग। मैच से पहले बॉलर साद इकबाल की सालगिरह मनाई गई। ग्राउंड में केक भी काटा गया। बगैर मुआहदे और सिलेक्शन के लोमड़ी क्रिकेट खेलने जा पहुंची। लॉर्ड्स के तारीखी ग्राउंड में लोमड़ी हजारों तमाशाइयों की तवज्जो का मरकज बन गई। द 100 लीग का मैच रोकना पड़ा। इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। शायकीन तालियां बजाते रहे। लो स्कोरिंग बेजान मैच में लोमड़ी ने जान डाल दी। गुलकारा आयमा बेग ज़ैन अहमद की हो गई। करीबी दोस्त से शादी कर ली। सोशल मीडिया सारिफीन की मुबारकबादें। हर सू सब्ज परचमों की बहार, जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज से मनाने की तैयारियां जारी। गली मोहल्ले सज गए। झंडियों और बैजेस के स्टॉल सज गए। हमारी और औलाद नहीं थी ना, इसलिए बस एक छोटा सा सच छुपाया था तुमसे। अरबाज अब तुम भी शादी कर लो। देखा मामा, जब भी मैं से शादी के बारे में बात करती हूँ किसी सोच में गुम हो जाता है। कोई है बेटा? तो बताओ, हम रिश्ता लेके जाते हैं। अरे नहीं मामा, अभी कोई भी नहीं है। और मोहब्बत का इम्तिहान, खुलेंगे छुपे राज। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का एक और शाहकार ड्रामा कैसी है ये रुसवाई का हो गया आगाज। देखिए हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे।